तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? कुदरती इतिहास। कुदरत इतिहास, ठीक है। तो सम एनिमल्स बेबीज नीड द केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। कुछ जानवरों को, उसके बच्चों को उसके माँ बाप का देख रेख चाहिए, ठीक है। कुछ जानवर को देख रेख चाहिए, माँ बाप का देख रेख के बिना वो अच्छे से डेवलप नहीं कर सकता। एंड सम एनिमल्स डू नॉट नीड द केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। और कुछ जानवर को अपने माँ बाप का देख रेख नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों को माँ बाप का देख रेख नहीं चाहिए। तो जिसको नहीं चाहिए वो देखिए यहाँ पर फोटो में स्नेक है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल में एक डॉग दे दिया, डॉग नहीं है, ये एक टाइगर है और उसके बच्चे हैं। तो दोज डेट डू नॉट नीड पेरेंटल केयर आर यूजुअली बॉर्न इन द लार्ज नंबर। तो जिनको देख रेख नहीं चाहिए, कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि माँ बाप के देख रेख के बिना कोई भी जानवर सरवाइव नहीं कर सकता। जब तक कि माँ बाप बच्चों की देख रेख ना करे, बच्चों की सेवा ना करे, सरवाइव नहीं कर सकता। तो वजह क्या है कि कोई माँ बाप जो है बच्चों की देख रेख नहीं करते जानवर में? बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे पैदा करते हैं। इसके जो बच्चों की तादाद बहुत बड़े नंबर में ये पैदा करते हैं। और दे आर ऑफन ईटेन, और ये कुछ को खा भी जाते हैं, यानी कि माँ बाप ही अपने अंडे को खा जाते हैं, अपने बच्चों को खा जाते हैं। और इसको प्रीडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रीडेटर। So out of a large number of eggs or babies, at least a few will survive. तो बड़े तादाद में बच्चे देते तो है, अंडे देते तो है, लेकिन बहुत कम ही इसमें से जो है अंडों से बच्चे निकल कर सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब अपने आप को जीवित रख पाते हैं। दिस इज नेचर वे ऑफ प्रिजर्विंग द स्पेसीज। और ये प्राकृतिक कुदरती नियम है, ये नेचर का नियम है कि नस्लों को, जातियों को कैसे वो सुरक्षित रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर टिक मारने के लिए आपको है कि टिक मारो, टिक द एनिमल डेट नीड द केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस किस जानवर को उसके पेरेंट्स की देखरेख की ज़रूरत है। कौन कौन जानवर यहाँ पर विदाउट पेरेंट्स के देखरेख के नहीं सर्वाइव कर सकता, ठीक है। वो यहाँ देखो, और यहाँ पर कुछ आपको फैक्ट बता रहा है। देखो यहाँ पर द यंग वन ऑफ ए व्हेल इज कॉल्ड कार्फ। व्हेल जानते हैं ना, समुद्र का सबसे बड़ा जीव व्हेल है कि नहीं। तो समुद्र का सबसे बड़ा जीव और दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल, इसके बच्चों को काफ कहा जाता है। और काफ किसको कहा जाता है? गाय के बच्चों को भी काफ कहा जाता है, तो व्हेल के बच्चों को भी काफ कहा जाता है। यास इज द यंग वन ऑफ ए हॉक। यास जो है हॉक का बच्चा है। गोरिल्ला बेबी इज कॉल्ड एन इन्फेंट। गोरिल्ला के बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है, यानी कि शिशु कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है, ठीक है। यहाँ देखो, स्ट्रेंज फैक्ट अबाउट एनिमल्स। बड़े विचित्र फैक्ट है, इसको गौर से देखो। विच फिश कैन सर्वाइव ऑफ वाटर। हम समझा देते हैं आपको, इसको भरना है, ठीक है। और यहाँ पर हो सके तो खोज करके, रिसर्च करके, गूगल सर्च करके भर देना, ठीक है। विच फिश कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर फॉर एज ए लॉन्ग एज 4 years। कौन सा ऐसा मछली है जो 4 साल तक बगैर पानी के सरवाइव कर सकता है? 4 साल तक उसको पानी से बाहर निकाल दो, फिर भी 4 साल तक सरवाइव कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको ईजिली उसका नाम आपको पता चल जाएगा। दिस इंसेक्ट लुक्स लाइक ए ग्रीन लीफ। ये कीड़ा हरे पत्ते की तरह दिखता है। द मेथड बाय विच सम एनिमल्स कैन हाइड फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स एंड लुक लाइक देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड।
तो some animals can hide from their predators and look like their surrounding is cold. तो ये क्या हो ना कि पत्ते की तरह दिखता है और ये अपने शिकार पर हमला करने के लिए ऐसे छिप जाता है कि पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर ये छिपा हुआ है और शिकार कर लेता है। तो ये कौन है? ठीक है, ये कौन है ये हम नहीं बता रहे, आप इसको सर्च करके नाम लिखना। ठीक है। Which animals come ashore to lay its egg in the warm sand? कौन 4 नंबर में आगे 3 नंबर में आते हैं। Baby alligators are born with a fine row of teeth, ready to eat a small water creature. True or false? अब यहाँ ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है कि एलिगेटर एक जानवर है, घड़ियाल, जो पैदा होते ही इसके बच्चे के दांत होते हैं और ये आराम से पानी वाले जीव को, क्रिएचर को खा सकता है। क्या ये सही है या गलत है? सही है या गलत है यहाँ पर आपको लिखना है। Which animals come ashore to lay its egg in the warm sand? Which animals come ashore to lay its egg in the warm sand? कौन सा जानवर अपने अंडे सेने के लिए अपने अंडे को गर्म बालू के ऊपर देता है? ठीक है, बाहर निकल के। 5 नंबर, Which animals can dig an underground tunnel up to 100 meter long in one night? टनल की तरह 100 मीटर लंबा जमीन के नीचे खोद कर कौन सा जानवर खोद सकता है सिर्फ एक रात में? ठीक है, यानी कि 12 घंटा में। नेम द फिश दैट टेक्स हर बेबीज इनटू हर माउथ इफ देयर इज एनी डेंजर। कौन सा मछली है कि जब कोई ख़तरा महसूस हो तो अपने बच्चों को अपने मुंह के अंदर ये ले करके छिपा लेता है? ठीक है। अब ये चैप्टर है यहाँ पर एनिमल किंगडम, जानवरों का साम्राज्य। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भरना है। ठीक है, तो ये भरने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये 8 क्वेश्चन है, ये 8 को ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट ए सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। तो एक निश्चित समय में जो पक्षियाँ एक जगह से दूसरे जगह उड़ान करके चली जाती है, तो उड़ करके अपना स्थान बदल लेती है, वातावरण बदल लेती है, वो क्या कहलाता है? फॉसिल, तो यहाँ पर है ऑप्शन दिया हुआ, भरो। फॉसिल टेल अस अबाउट द, जो फॉसिल है, जो अपशिष्ट है, जो पदार्थ ज़मीन के नीचे सड़ गल गया, ठीक है, ऑन फाइंड इट्स अर्ली इनहेबिटेंट्स। तो टेल अस अबाउट, तो वो क्या बताता है वो हमें? ठीक है, इतिहास में उसका क्या मतलब, पृथ्वी पर उसके क्या साक्ष्य है, वो कहाँ से आया है? 3 नंबर, एनिमल्स और प्लांट डेट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज of other animals or plants are called. Animals or plants that live on and inside the bodies of other animals or plants are called. तो जो भी जानवर और प्लांट लिव ऑन, जो ऊपर रहता है, और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर, जो दूसरे जानवरों के शरीर के अंदर रहता है, और प्लांट्स आर कॉल्ड, और पौधे भी, इसको क्या कहते हैं? ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स आर एनिमल डेट हैव ए नो। तो इन्वर्टिब्रेट एनिमल इसके क्या नहीं होते? तो यहाँ पर भर देना। 5 नंबर, एनिमल डेट हैव ए पाउच ऑन देयर बॉडीज टू रियर एंड कैरी देयर यंग आर कॉल्ड। जो जानवर अपने बॉडी में अपने बच्चों को छिपा करके, कैरी करके, वो साथ लेकर के चलता है, वो जानवर कौन है? द वेनस फ्लाई ट्रैप इज ए डैश प्लांट। तो वेनस फ्लाई ट्रैप कौन सा प्लांट है? ठीक है। 7 नंबर, आर एनिमल डेट लिव पार्टली ऑन लैंड एंड पार्टली इन वाटर। कौन सा जानवर कुछ हिस्सा, कुछ समय ज़मीन पर गुजारता है और कुछ हिस्सा पानी पर? वो कौन है? उसे क्या कहते हैं? द फैमिली टू विच स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस बिलोंग इज कॉल्ड। द फैमिली टू विच स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस बिलोंग इज कॉल्ड। तो स्पाइडर यानी कि मकड़ी, ठीक है, स्कॉर्पियन बिच्छू, ये किस स्पेसीज से, किस जात से बिलोंग करता है? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, जिसका ब्लड ठंडा होता है। एग लेइंग, अंडा देने वाला।
वर्टिब्रेट आर नॉन एज, तो अंडा देने वाले वर्टिब्रेट, इसको क्या कहते हैं? एनिमल ब्लेंड विद देयर एनवायरनमेंट बाय मेथड कॉल्ड, एनिमल्स ब्लेंड विद देयर एनवायरनमेंट बाय मेथड कॉल्ड, तो अपने मौसम के अनुकूल जो जानवर अपने को बॉडी स्ट्रक्चर को ढालता है उसको क्या करें? ठीक है, तो ये बताना था। चलो अब फाइंड द आंसर, जवाब खोजिए। देखिए ठीक है, तो जवाब यहाँ पर खोजिए, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और ये जवाब यहाँ पर डालना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो भरा हुआ है उसको चेक कर लेना है कि सही है या गलत है, और अगर सही है तो दे करके नहीं भरना, बल्कि सवाल लिख करके पहले इसको अच्छे से समझ लेना, फिर सवाल लिख करके तब यहाँ पर भरना है। ठीक है, चलो रिलेशन है मैन द डिस्ट्रॉयर, इंसान डिस्ट्रॉयर, इंसान को डिस्ट्रॉयर कहा गया। इंसान को डिस्ट्रॉयर क्यों कहा गया? अफसोस की बात है, इंसान को डिस्ट्रॉयर कहा गया। क्यों कहा गया? कहते हैं इंसान तो अच्छा करता है, कुदरत की हिफाजत करता है ना, और सबकी मदद करता है, लेकिन क्या ये सच है? सारे इंसानों पर यह सच है? क्या सब इंसान करते हैं? नहीं करते। अक्सर इंसान तो बर्बादी ही है, बर्बाद करने वाले ही है, चीज़ों को बर्बाद करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि डिस्ट्रॉयर, प्राकृतिक में कई सारी चीज़ें आती है, कुदरत में कई सारी चीज़ें हैं, और ये जो कुदरत में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फॉरेस्ट का है, जंगल का है। जंगल में हज़ारों किस्म के जानवर हैं, हज़ारों किस्म के पेड़ पौधे हैं, हज़ारों किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, हज़ारों किस्म की नस्ल के जानवर हैं, चीज़ें हैं, लेकिन इंसान डिस्ट्रॉयर कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि इंसान इन सभी चीज़ों को धीरे 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 नष्ट करता चला जा रहा है। इंसान इन सभी चीज़ों को, इनके जंगल को बर्बाद करता चला जा रहा है, और जब ये जंगल एक बार बर्बाद हो जाएगा तो यहाँ से धीरे धीरे जानवर भी विलुप्त हो जाएंगे। जो लाखों वर्ष से ज़मीन पर रह रहे, वो इंसान के विकासकारी के वजह से, जो अपने आप को विकासकारी समझते हैं, इसके वजह से जानवरों का आवास, जानवरों का रहना सहना इस ज़मीन पर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिस एक्टिविटी से, जिस तरह से जानवर जो है, इंसान जानवरों के साथ व्यवहार कर रहा है। ठीक है, चलो देखो, फॉर सेंचुरीज मैन हैज़ किल्ड एनिमल्स फॉर फूड, स्किन, बोन्स, वायर्स एंड ऑल्सो फॉर स्पोर्ट। कई शताब्दियों से इंसान जानवरों को मारता आ रहा है, खाने के लिए मारा, स्किन के लिए, उसके चमड़े के लिए, उसके हड्डी के लिए, उसमें से तेल निकालने के लिए, या दवाई के संबंध में, एंड ऑल्सो फॉर स्पोर्ट, और खेल के लिए। ठीक है, तो गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ देम, तो उसके उदाहरण यहाँ पर लिखिए। ठीक है, आपने पहले से लिख दिया है। बी नंबर, he has a cut down forest and clear grassland to the feet and house the ever growing human population। ठीक है, जंगलों को काट दिया गया, घास लैंड को जो है साफ कर दिया गया, एंड हाउस द एवर ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, वहाँ पर इंसानी आबादी को बसा गया। तो ये कौन सा जगह के बारे में? जगह क्या, ये कौन सा साइट है? इंसान तो हर जगह ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो 3 सवाल यहाँ पर, ये तीनों को भर देना है। ठीक है, since 1600 36 different types of mammals and 94 types of birds have become extinct। extinct मतलब समझते हैं? extinct का मतलब होता है कि वो विलुप्त हो गए। 1600 तरह की, 1600 सॉरी, since 1600 से 36 तरह के मैमल्स किसको कहते हैं? चलिए, ये सवाल आपके लिए रहा, मैमल्स किसको कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देना। एंड 94 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, 94 तरह के पक्षियाँ, हैव बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि वो दुनिया से विलुप्त हो गए, उनका कोई अता पता नहीं है। किस वजह से? इंसानों की एक्टिविटी, इंसानों की ये आदतों की वजह से, इंसान ने जिस तरीके से
प्रकृति को नुकसान करना शुरू किया, इसके वजह से वो विलुप्त हो गए। इट इज़ नॉट जस्ट प्लांट एंड एनिमल्स दैट बिकम एक्सटिंक्ट, सो डू मैन। सिर्फ इट इज़ नॉट जस्ट प्लांट एंड एनिमल्स दैट बिकम एक्सटिंक्ट, सो डू मैन। तो सिर्फ जानवर ही और प्लांट ही नहीं, इसके वजह से इंसानों ने सिर्फ जानवरों को और पौधों को ही हानि नहीं पहुंचाई है, इंसानों ने आबो हवा और वातावरण, खुद के रहने के लिए भी स्थिति जो अनुकूल थी उसको भी बर्बाद कर दिया। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब ये लेसन है पेज नंबर 8, प्लांट फैक्ट। प्लांट के अंदर क्या फैक्ट है, उसके विषय में रोचक बातें क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है। ट्रीज आर द लार्जेस्ट लैंड प्लांट। ट्री जो है सबसे बड़ा जमीन पर प्लांट है। ट्रीज देखते हो, गंदा लंबा लंबा मोटा ऊंचा है कि नहीं, तना वाला होता है। तो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ देयर लीव्स ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द मेन ग्रुप। तो पत्तों के आधार पर ट्री को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। यानी कि पत्ते, हर एक पेड़ के पत्ते अलग होते हैं, दूसरे पेड़ के पत्तों से अलग होते हैं ना। ये अलग होने का वजह क्या है? ये अलग होने का वजह है कि वो अपने अपने अनुकूल जो है ढालने के लिए, वातावरण के अनुकूल अपने को ढालने के लिए वो इस तरीके से अपने पेड़ का पत्तों का साइज अलग अलग विभिन्न तौर से जो है निकलता है उसमें से। यानी कि वो कुदरत के वो उसूल है, नियम है कि वो जैसे अच्छा से सर्वाइव कर सकता है उसी तरीके से उनको उसका बॉडी, उसका आकार, उसका साइज दिया जाता है। तो देखिए, इसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। नीडल लिप्ड, जैसे कि सुई के आकार जैसा, यानी कि नोक जैसे बीच में निकला हुआ, और बिल्कुल एक ऐसा शेप वाला पत्ता जिसको नीडल लीव्स कहा जाता है। और ये पेड़ कौन से पेड़ में ये होता है? पाइन्स के पेड़ में होता है, फर और सीडार। ये पेड़ जो बर्फीले मैदान में अक्सर होता है या फिर पहाड़ों के ऊंचाइयों में ये पेड़ होता है। जहाँ पर देखिए, अब देखिए हमने कहा कि वातावरण के अनुकूल ढालने के लिए पत्ते वैसे होते हैं। तो पाइन हो गया, फर हो गया, केदार हो गया, ये ऐसे पेड़ हैं जो ऊंचाइयों पर ही पाए जाते हैं, जंगलों के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर बर्फीली मैदानों में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर वातावरण तो प्लेन ज़मीन के अनुकूल नहीं होता। प्लेन ज़मीन के अनुकूल होता वहाँ पर? नहीं होता है। तो इस हिसाब से उसका सर्वाइवल जैसा सही है उसी अनुकूल प्राकृतिक ने उसको वो रूप दिया है। ठीक है। ब्रॉड लीव ट्रीज, ब्रॉड चौड़े पत्ते वाले पेड़, ठीक है, जैसे कि ओक हो गया, बनियान, पीपल, इसका चौड़ा होता है क्योंकि ये एयर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और सूटेबल क्लाइमेट इसके लिए होता है। अब प्लेन भूमि में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लेन समतल भूमि में, और लोम मिट्टी में ज़्यादा होता है, क्ले सॉइल में भी ज़्यादा होता है। तो ये ऐसी भूमि में ये पेड़ होता है। इसकी देखिए, इसकी ऊंचाई कितना होती है? 15 से 15 फीट तक हो जाती है। बनाना ट्रीज में भी तो 15 फीट लॉन्ग। बनाना पेड़ जो है, बनाना समझ रहे हो, केला है ना, 15 फीट तक लंबा होता है। सम ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव लीव्स मोर देन 100 फीट लॉन्ग। और कुछ ऐसे ट्रॉपिकल प्लांट है कि जो बहुत घने जंगलों में रहते हैं, उसका 100 फीट तक लंबा हो जाता है। The round flat leaves of the certain water lilies are more than 10 feet across and can support small animals on the surface of the water. तो जो पत्ते जो हो जाते हैं, जो वाटर लिली जो होता है, जो वाटर लिली मतलब जो कुमुदिनी, इसका मतलब कि जो नदियों में, जो तालाबों में जो वाटर लिली जो जन्म लेता है पानी में, इसके पत्ते इतना फ्लैट होता है, इतना चौड़ा होता है कि 10 फीट तक चारों ओर फैल जाता है। और तकरीबन कोई छोटा मोटा जानवर को भी ये अपने ऊपर ले सकता है बगैर डूबे। इतना चौड़ा, इतना भारी इसका पत्ता हो जाता है कि कोई छोटा मोटा कीड़ा उसके ऊपर बैठ जाए तो वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट कर जाएगा। ठीक है। और समझ में, बम्बू आर ए टाइप ऑफ ग्रास। जो बांस है, बांस भी एक प्रकार का घास है। बांस आप देखते हैं, बांस देखकर लगता है वो घास है, लेकिन वो घास के जाति से ही आता है, घास कैटेगरी में ही उसकी गिनती होती है।
स्ट्रॉबेरी प्लांट्स स्प्रेड बाय ग्रोथ रनर्स। तो ये ग्रोथ रनर देखो एक जड़ से दूसरे जड़ में कनेक्टेड होकर के, जो रूट टू रूट कनेक्ट होकर के ये जिन पर फैलता जाता है। स्ट्रॉबेरी ऐसा प्लांट है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर इज रेफ्लेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेसिया है ना। ये जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेसिया कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिणी पूर्वी भारत में पाया जाता है। सॉरी, दक्षिणी पूर्वी एशिया महासागर में, एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। इट इज़ यूजली 1 मीटर एक्रॉस एंड वेट अप टू 1 मीटर जो है इसका फैलाव होता है, तकरीबन 7 kg इसका भार होता है। सच फ्लावर का समझ में आ गया? 7 kg भार होता है। अब यूज ऑफ प्लांट्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है, इसको भर देना है। प्लांट गिवर्स क्या देता है हमको? प्लांट गिवर्स से तो क्या देखिए यहाँ पर बहुत इजी है, इसको भर लो, ठीक है। तो ये सवाल है, क्या समझ में? चलो, अब हो गया, पेज नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे फिर हम पढ़ाएंगे। ये जीके क्लास 5 है, पेज नंबर 9।